25 जनवरी को सिर्फ इंडिया और न्यूजीलैंड का ही बड़ा मैच था, ये मत सोचिए। बिग बैश लीग का फाइनल था 25 जनवरी को, और ऐसे T20 लीग उसका भी फाइनल था, और दोनों फाइनल के रिजल्ट एक जैसे रहे। कैसे, आइए जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि कैसे किसके शतक पर पानी फिर गया। चलिए रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होगी बिग बैश लीग की। बिग बैश लीग में जो फाइनल खेला जा रहा था वो सिडनी सिक्सर और पर्थ स्कॉचर के बीच खेला जा रहा था। अब सिडनी सिक्सर में स्टीव स्मिथ थे, मिचेल स्टार्क थे, मोजेस हेनरिक थे, अच्छी खासी लड़कों की टीम थी, बुढ़ों की टीम थी, और मिचेल स्टार्क 12 साल बाद वापसी कर रहे थे बिग बैश लीग में। तो एक बॉलिंग यूनिट जो है ना सिडनी सिक्सर के पास वो दमदार थी, पर उनका मुकाबला था पर्थ स्क्वाचर से, जो कि बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली टीम है। अब उसमें एरोन हार्डी, एस्टन टर्नर और मिचेल मार्श जैसे करिश्माई खिलाड़ी, जाय रिचर्डसन, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं। अब सिडनी सिक्सर की टीम 132 पर ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं कि कैसे इस बिग बैश लीग के फाइनल में कैसे सिडनी सिक्सर 132 पे ढेर हुई, फिर पर्थ स्कॉचर ने क्या किया, टारगेट चेस कर लिया या फिर हार गई पर्थ स्कॉचर। आइए जानते हैं। सबसे पहले सिडनी सिक्सर का बैटिंग लाइनअप देखते हैं। डैनियल ह्यूज ओपनर, स्टीव स्मिथ के साथ वो ओपन करने आए। इसमें बाबर आजम का भी नाम था, पर उनको रिलीज कर दिया गया था। बाबर आजम पाकिस्तान के मेन क्रिकेट टीम के मैच खेलने के लिए रिलीज किया गया उनको, और बाबर आजम की जगह डैनियल ह्यूज और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए, वरना स्टीव स्मिथ के साथ आप यहां बाबर आजम को देखते। तो डैनियल ह्यूज कुछ खास नहीं कर पाए, 10 गेंदों में 7 रन बनाया और रिचर्डसन का शिकार बने। स्टीव स्मिथ ने 13 गेंदों में 24 रन की तेज पारी खेली, आउट हो गए। उनका विकेट एरोन हार्डी ने लिया। फिर विकेट कीपर जोश फिलिपे 24 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। मोजेस हेनरिक ने 27 गेंदों में 24 रन की पारी खेली। फिर शॉ ने 12 पे 14 बनाए। जैक एडवर्ड ने 4 गेंदों में 3 रन बनाए। जोएल डेविस ने 14 गेंदों में 19 रन बनाए। बेन मेनेंटी, ये खिलाड़ी जो इटली के लिए वर्ल्ड कप खेल रहा है, उन्होंने 10 गेंदों में 8 रन बनाए। और बेन मेनेंटी भी इंडिया आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि इटली ने क्वालिफाई कर लिया है। तो बेन मेनेंटी ने परफॉर्म। बेन डॉर्सेस अच्छा बैटिंग, मतलब बल्ले से अच्छी हिटिंग कर लेते हैं बेन डॉर्सेस और शॉन एबर्ट, लेकिन एक 4 बनाया, 1 रन। इस तरह से ये पूरी टीम 20 ओवर में 132 पर सिमट गई और टारगेट दिया पर्थ स्क्वाचर को 133 रन का। अब पर्थ स्क्वाचर की तरफ से सबसे जादुई गेंदबाजी की डेविड पेन ने, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट। उसके अलावा जाय रिचर्डसन ने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए, और ये महली बियर्डमैन, इन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। तो ये थी बॉलिंग परफॉर्मेंस। अब पर्थ स्क्वाचर क्यों इस बिग बैश लीग की सबसे कामयाब, सबसे मजबूत टीम है, वो साबित एक बार फिर होता है। क्यों? क्योंकि सिडनी सिक्सर को धो देती है पर्थ स्क्वाचर। देखिए, मिचेल मार्श 43 बॉल पे 44 रन। फिन एलन 22 गेंदों में 36 रन। अब पहला विकेट 80 रन पे गिरता है। अब आप सोचिए, टारगेट है 133 और 80 रन पर पहला विकेट गिरता है, यानी मैच वहीं छीन लिया था। पर्थ के ओपनर्स ने ही सिडनी सिक्सर से मैच छीन लिया, और पहला विकेट जब गिरा तो स्कोर था 80 रन 8.2 ओवर में, कुछ बचता नहीं। फिर मिचेल मार्श ने 43 गेंदों में 44 रन बनाए। फिन एलन ने बनाए 22 गेंदों में 36 रन। एरोन हार्डी 5 पे 5 बनाया इन्होंने। जॉश इंग्लिश नॉट आउट रहे, छक्का मारकर उन्होंने जिताया था ये मैच। कप्तान एस्टन टर्नर जल्दी आउट हो गए, यानी मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया, शॉन एबर्ट ने 2 और एडवर्ड ने 1 विकेट लिया। कूपर कॉनोली नॉट आउट रहे 3 गेंदों में 4 रन बनाकर, और इस तरह 15 गेंद पहले ही पर्थ स्क्वाचर ने मैच खत्म कर दिया। 17.3 ओवर्स में जीत लिया पर्थ स्क्वाचर ने बिग बैश लीग 2025 का खिताब। अब आपको बताता हूं ऐसे T20 के बारे में। साउथ अफ्रीका में भी T20 लीग चल रही है, कई फ्रेंचाइजी आप देखते हैं, इंडियन फ्रेंचाइजी का टैग लगता है, जैसे प्रिटोरिया कैपिटल्स, तो ये दिल्ली कैपिटल्स वाली फ्रेंचाइजी है, ठीक है, प्रिटोरिया कैपिटल्स। अब सनराइजर्स ईस्टर्न कैप, तो सनराइजर्स हैदराबाद है, वही फ्रेंचाइजी यहां है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल की फ्रेंचाइजी और हैदराबाद सनराइजर उसकी फ्रेंचाइजी के बीच ऐसे T20 का फाइनल था, और प्रिटोरिया कैपिटल ने बनाया 20 ओवर में 158 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शतक भी है, किसका? बेबी ABD यानी डेवाल्ड ब्रेविस ने
इतने से रन में शतक भी मारा, वरना उनकी टीम 100 सवा 100 पे ही ऑल आउट हो जाती, सिमट जाती। बेबी एबीडी ने कैसे चमत्कार किया, फिर आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स का बैटिंग जो ऑर्डर है वो देख लेते हैं, भाई किसने क्या किया। ओपनर 0 रन, एक ओपनर ने बनाए 30 रन, ब्राइस पार्सन, फिर शे होप आए 1 रन पे आउट हो गए। जॉर्डन कॉक्स 3 रन पर, शिर्फन रदरफोर्ड 17 रन, रोस्टन चेज नॉट आउट रहे लेकिन 9 गेंदों में 4 रन, कमाल है यार, विकेट भी बचा रहे, रन भी नहीं दे रहे। केशव महाराज 0 रन। लेकिन इस पूरे बैटिंग लाइनअप में कॉनर स्टरह्यूजन से लेकर लिजार्ड विलियम्स तक एक ही नाम है जिस पर नजर रुक जाती है, वो नाम है डेवाल्ड ब्रेविस का, जूनियर एबीडी, जिसने 56 गेंदों में 101 रन बनाए, 8 चौके मारे, 7 छक्के मारे और स्ट्राइक रेट रहा 180 से ऊपर का। इसी पारी के दम पर प्रिटोरिया कैपिटल्स 150 का कांटा पार कर पाई और सनराइजर ईस्टर्न केप को टारगेट दिया 159 रन का। अब जरा गेंदबाजी देख लीजिए सनराइजर ईस्टर्न केप की, किस गेंदबाज ने अच्छी बॉलिंग की जो प्रिटोरिया 158 पर रुक गई। मार्को यानसेन 4 ओवर 1 मिडन 10 रन 3 विकेट। मतलब गेंद इतनी घूम रही थी कि मार्को यानसेन को खेलना प्रिटोरिया कैपिटल्स के बूते के बाहर था और इसका पूरा फायदा मिला ईस्टर्न सनराइजर्स को। तो मार्को यानसेन ने लिया, फिर लूसो सिपामला है, इन्होंने 1 विकेट लिया, एनरिक नॉर्किया है, इन्होंने 1 विकेट लिया, बाकी मुत्थुस्वामी, क्रिस ग्रीन और जेम्स कोल्स को कोई विकेट नहीं मिला। अब इसका चेस करने उतरी सनराइजर ईस्टर्न केप। देखिए क्विंटन डिकॉक 15 गेंदों में 18 रन बनाया लेकिन विकेट दे गए। जॉनी बेस्टो पहली ही गेंद पे लुंगी एंगिडी ने इनका विकेट ले लिया। फिर जॉर्डन हरमन 6 गेंदों में 3 रन, जेम्स कोल 5 गेंदों में 1 रन आउट। अब आप देखिए विलियम्स, एंगिडी, रोस्टन चेस, केशव महाराज, 4 गेंदबाजों ने 4 झटके दिए और सनराइजर ईस्टर्न केप का स्कोर था 48 रन पर 4 विकेट और ओवर थे 8.4। देखिए 8.4 गेंदों में 48 रन 4 विकेट और टारगेट था 159 का, यानी 111 रन चाहिए थे 56 गेंदों में। 56 गेंदों में 111 रन चाहिए और 6 विकेट बाकी था, यानी यहां से फाइनल मुकाबला ऑन था, कोई भी टीम जीत सकती थी। और दिल्ली कैपिटल्स वाली फ्रेंचाइजी प्रिटोरिया कैपिटल वो तो मजबूत थी क्योंकि उसने 4 विकेट गिरा लिए थे 8.4 ओवर्स में और रन रेट भी 6 के नीचे रखा था, तो वो तो मजबूत चल रही थी। पर यहां से चमत्कार होता है, सनराइजर ईस्टर्न केप एक भी विकेट नहीं खोती और टारगेट पा लेती है। 6 विकेट से करारी शिकस्त देती है वो प्रिटोरिया कैपिटल्स को। और इस जीत के नायक कौन होते हैं? मैथ्यू ब्रीस्के, ये बनाते हैं 49 गेंदों में 68 रन, 5 चौके 2 छक्के और स्ट्राइक रेट 138 का। और कप्तान ट्रिस्टियन स्टब्स 41 गेंदों में 63 रन बनाते हैं, 2 चौके 4 छक्के और 153 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट। अब ट्रिस्टियन स्टब्स का नाम यहां चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि जब साउथ अफ्रीका ने अपनी प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस की थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें ट्रिस्टियन स्टब्स बाहर थे और वो मुंबई इंडियंस का लेफ्टी बैट्समैन भी बाहर था। लेकिन ट्रिस्टियन स्टब्स की वापसी साउथ अफ्रीका ने T20 स्क्वाड में कर ली कुछ दिन पहले जब वो फाइनल स्क्वाड गया। तो ट्रिस्टियन स्टब्स की वापसी जैसे ही हुई T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में जैसे ही उनका स्थान पक्का हुआ, उसके बाद ये शानदार नॉक ट्रिस्टियन स्टब्स ने खेली, कप्तान के तौर पर भी और साउथ अफ्रीका के इंटीग्रल प्लेयर के तौर पर भी, जो कि T20 वर्ल्ड कप में जाने वाला है, भारत और श्रीलंका आने वाला है। तो ट्रिस्टियन स्टब्स की इस पारी ने साउथ अफ्रीका को मोरल बूस्टर दिया है और काव्या मारन बड़ी खुश हैं क्योंकि सनराइजर की जो फ्रेंचाइजी है ना IPL में, वही तो जीती है, सनराइजर ईस्टर्न केप, काव्या मारन जिसकी मालकिन है, तो ये जीती है। ये पूरा स्क्वाड रहा और बड़ा रोमांचक मुकाबला हुआ, 4 गेंद पहले जीत दर्ज की है। तो ये थी पूरी कहानी। और ये सबसे गजब की बात क्या है कि एक ही दिन में 2 फाइनल होते हैं। ऐसे T20 का फाइनल भी होता है, ट्रिस्टियन स्टब्स जीत दिला के दौड़ लगाते हुए, और बेबी एबीडी शतक मार के इसने बताया मुझे कम मत समझना, मैं अकेले ही तूफान हूं। और उसके पहले बिग बैश लीग मिच मार्श क्या खेलता है, पहली गेंद इन्होंने बैटिंग की 6 मार दिया।
मिच मार्श की पर्थ स्क्वाचर, कप्तान वैसे एस्टन टर्नर थे, तो मिच मार्श की पर्थ स्क्वाचर ने फिर उठाई ट्रॉफी। सबसे ज्यादा बार बिग बैश लीग जीतने का जो खिताब उसको और बड़ा कर दिया है। और यहां मोजेस हेनरिक देखते ही रह गए, कुछ चमत्कार कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। मिचेल स्टार्क और स्टीव स्मिथ इनके पास थे पर वो कोई असर नहीं छोड़ पाए। तो ये थी एक दिन में 2 बड़े फाइनल, उन पर रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपको कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो रिपोर्ट को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।